हेलो एवरीवन। हर साल एसएससी में जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका नंबर बढ़ते ही जा रहा है। और ज्योमेट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आता है अपना वो है सर्कल। ठीक है भाई, तो उसी सर्कल का आज हम बात करने वाले हैं जो कॉमन कॉर्ड होता है उसके बारे में। इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं, बहुत सारे वेरिएशंस के सवाल बनते हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या फॉर्मूले हैं भाई, क्या पॉइंटर्स आपको ध्यान में रखने हैं, क्या कुछ हम डिराइव कर सकते हैं या कुछ नया तरीके का हम डेरिवेशन देखने वाले हैं, नया तरीके का फॉर्मूला देखने वाले हैं जो आपकी जनरली ऐसे कहीं बुक में या फिर किसी और वीडियोस में नहीं मिलेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट से कि अपना ये सेंटर C1 है और ये सेंटर C2 है। ठीक है भाई, और जो कॉमन कॉर्ड है इसका हम नाम दे देते हैं A और B। ठीक है, और ये मान लेते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो सबसे पहले एक दो जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जो C1 C2 होगा ये परपेंडिकुलर होता है भाई AB पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पॉइंटर्स भी मेंशन करते जाता हूँ कि जो OC1 होगा आपका किस पे परपेंडिकुलर होगा भाई, AB पे। ठीक है, सिमिलरली OC2 भी परपेंडिकुलर होगा किस पे, AB पे। चलिए, ये हो गया। दूसरा इसमें क्या होता है कि जो ये कॉमन कॉर्ड है, ये पॉइंटर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यानी कि O, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो OA बराबर OA जो होता है अपना बराबर होता है OB के। ठीक है, तो एक चीज़ ये ध्यान में रखना है आपको। अब अलग अलग सवाल इसमें क्या आते हैं भाई, कभी कभी पूछ देता है कि C1 और C2 का डिस्टेंस बताओ, AB का डिस्टेंस बताओ। यदि मैं इसको R1 बोल देता हूँ और इसको R2 बोल देता हूँ तो उसके टर्म में रिलेशन आपको, AB का डिस्टेंस यदि गिवन है तो C1 C2 का डिस्टेंस बताओ। ठीक है, तो ऐसे ऐसे वेरिएशंस के सवाल आते हैं। इसमें और क्या आपसे पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे मान लो आपको क्वेश्चन में ये दे दे ये सारी चीज़ों के बजाय कि भाई यहाँ पे एक एंगल बना रहा है जो AC1 है, यहाँ पे अल्फा एंगल बना रहा है, और जो AC2 है यहाँ पे बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, अब आपसे कोई पूछ दे कि लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड यानी AB का लेंथ बताओ या C1 C2 का लेंथ बताओ या फिर OA का लेंथ बताओ, तो ये सारी चीज़ें आप इससे कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो एक बार हम नॉर्मली एक ट्रायंगल को देखते हैं। ठीक है, तो एक अपने पास ऐसे ट्रायंगल है। ठीक, ये एक ट्रायंगल हो गया। ये एंगल ये मान लेते हैं कि A है, ये B है, ये C है, ये थीटा है। ठीक है भाई, तो साइन थीटा क्या होगा भाई बताओ, साइन थीटा A/C होगा। तो मैं पूछूं कि A का वैल्यू क्या होगा भाई, तो A इज इक्वल टू C साइन थीटा बता सकते हो। ये देखो, A इज इक्वल टू C साइन थीटा। सिमिलरली मैं पूछूं कि कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा यहाँ पे क्या होगा B/C। तो कोई आपसे B का लेंथ पूछे तो आप बताओ भाई क्या होगा, B होगा C कॉस थीटा। ये देखो, ये आपको क्लियर होगा। यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है भाई, तो हमारा प्लेलिस्ट आ चुका है, आप प्लेलिस्ट पे जाओ। जो एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिमिलर टाइप के क्वेश्चन का ही मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, उसका कंसेप्ट बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ, कैसे याद रखना है, ये सारी चीज़ें मैं उसमें एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो जो भी यदि आपको यहाँ पे ये चीज़ें समझने में हल्का सा भी दिक्कत हो रहा है, एक बार आप प्लीज़ एसएससी के ट्रिग्नोमेट्री वाला प्लेलिस्ट आप चेक करो इसी चैनल पे। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है अल्फा। ठीक है, ये R1 दिया हुआ है, तो OA क्या हो जाएगा भाई, मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखो, OA जो अपना होगा भाई, OA कुछ भी नहीं होगा, R1 साइन अल्फा होगा। ठीक है, सिमिलरली OB क्या होगा, OB इसी के बराबर होगा। ठीक है भाई, एक चीज़ और, यदि इस वाले ट्रायंगल को आप कंसीडर करते हो तो OA आपका क्या हो जाएगा R1 साइन अल्फा, और यदि आप AOC2 को कंसीडर करते हो तो R2 साइन बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो R1 साइन अल्फा बराबर होगा R2 साइन बीटा के। ठीक है, अब कोई आपसे रिलेशन पूछ देता है कि भाई R1 और R2 का रेशियो तुम बता दो क्या होगा, तो आप तुरंत बता दोगे भाई साइन बीटा ओपन में साइन। ये देखो, ये आई होप आपको याद रहेगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये मे बी 2026 में एसएससी में पूछा जा सकता है कि इसका रेशियो बता दो R1/R2 का, तो आप बता दोगे साइन बीटा ओपन साइन अल्फा। ठीक है, अब मैं पूछूं कि AB का लेंथ बता दो भाई क्या होगा। ठीक है, अब कोई आपसे पूछ सकता है ना कि AB का लेंथ बता दो,
तो ए बी को आप क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ ओ ए, ठीक है। ओ ए क्या है, R1 साइन अल्फा या फिर R2 साइन बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ R1 साइन अल्फा या फिर सिमिलर होगा R2 साइन बीटा के, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। सिमिलरली आपसे कोई C1 और C2 का वैल्यू पूछता है कि C1 C2 का बता दो भाई, तो चलिए एक बार वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाता है तो ओ C1, ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा भाई, आप बता दो। R1 कॉस अल्फा होगा, ये होगा R1 कॉस अल्फा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। और ये वाला क्या हो जाएगा भाई, ये R2 कॉस बीटा हो जाएगा। तो कोई मेरे से आके पूछता है कि भाई C1 और C2 का डिस्टेंस बता दो, क्या होगा डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सर्कल, वो क्या होगा, ओ सी वन प्लस ओ सी टू, ठीक है। और ये क्या होगा, ओ सी वन क्या अपना R1 कॉस अल्फा, और ये क्या है R2 कॉस बीटा, ठीक है भाई। तो C1 और C2 का आपको डिस्टेंस ऐसे याद रख लेना है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें अगला सवाल क्या पूछा जा सकता है भाई, मैं सारे क्वेश्चन का डिस्कस कर रहा हूँ, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, साथ साथ ये डेरिवेशन भी आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझो कि बैकग्राउंड में चीज़ें कैसे काम करती है। तभी जाके कुछ भी इस टाइप का सवाल आता है ना, तभी आप बना पाओगे, नहीं तो बनाना टफ हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें दूसरा चीज़ दे देता है कि भाई एक चीज़, एक काम करो, ये देखो ये एक अलग कंसेप्ट हो गया, ठीक। मैं अलग दूसरा कंसेप्ट डिस्कस करता हूँ कि ए बी का लेंथ मान लो डी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ओ ए क्या हो जाएगा अपना, ओ ए क्या हो जाएगा भाई, मैं अभी बताया कि ओ ए और ओ बी बराबर होगा, ये परपेंडिकुलर होता है और ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ओ ए बराबर ओ बी, ये क्या हो जाएगा D/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओ सी वन अब बता दो क्या होगा, यदि आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे तो आपको पता चल जाएगा, R1 का होल स्क्वायर माइनस D/2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये ओ सी वन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपसे। अब यहाँ देखो C1 C2 का कोई लेंथ पूछ देता है, क्या होगा, तो क्या होगा ओ सी वन प्लस ओ सी टू, ठीक है। अब ओ सी वन आपने क्या बताया यहाँ से भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, रूट अंडर R1 स्क्वायर माइनस D/2 का होल स्क्वायर प्लस ओ सी टू क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर माइनस D/2 का होल स्क्वायर। ये लेंथ, ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सेंटर, यानी C1 C2 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है भाई। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बोल लो, डेरिवेशन बोल लो, जैसे भी आपको ये याद रखना है भाई, कैसे भी कुछ भी हो आपको ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। ये जो मैंने अल्फा और बीटा का रिलेशन बताया, ये कैसे निकालने हैं, साथ में ये रेशियो वाला, ये डिस्टेंस कैसे निकालना है बोथ द सेंटर्स। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन भाई ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे आपके एडवांस में। यदि थोड़ा भी ऊपर लेवल का सवाल आने लगता है तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आएंगे, तभी आप कर पाओगे, ट्रिक्स नहीं काम आएंगे उस टाइम, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यदि आपको थोड़ा भी डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाओ, वहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और वहाँ पे अपना क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो। मैं इस चीज़ का गारंटी देता हूँ कि विद इन 3 डेज आपके हर एक क्वेश्चन का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। तो ज़रा सा भी आपको डाउट होता है, आप एक बार कमेंट करके बताओ, ठीक है। आई होप आप सबको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।